जब भी हमारी इंटीमेट लाइफ बोरिंग होने लगती है ना, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल करना होता है। बट ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमेशा हाथ और पैर को हिला के ही करना जाए या किया जाए, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप अपने बस होठ को हिला के भी, यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किस करना है, वो अलग बात है। होठ हिलाने का मतलब है कि आप अपनी बोली से, अपनी बातों से बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिसे बस सुन के ही आपका पार्टनर जो है बिल्कुल ऐसे टर्न ऑन हो जाए। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग पावर एज वेल। अगर आपका पार्टनर टर्न ऑन नहीं होता या फिर आपको दिक्कतें हो रही है, तो ये जो ट्रिक है ना, वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल ट्रिक साबित हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे सिर्फ कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने पार्टनर को अराउज कर सकते हो या उसे हेल्प कर सकते हो अराउज होने में। बट यस, जो लोग इन चीज़ों से यूज टू नहीं है, यानी कि बेड पे स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना या कुछ नॉटी वर्ड्स का इस्तेमाल करना या फिर कुछ बोल का इस्तेमाल करने में ही या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ करने में ही जिन्हें हिचकिचाहट होती है, या फिर जो इससे यूज टू नहीं है, उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, या फिर वो ऐसे सोच सकते हैं या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, हाँ ये कोई इंसान भला करता है, या फिर इसे वो बहुत ही चीप या घटिया हरकत समझेगा। बट जो इस चीज़ से यूज टू होते हैं, उनके लिए बस ये एक स्विच है टर्न ऑन का, लाइक टेल मी दिस और दैट, टेल मी हाउ वेट यू आर, और टेल मी हाउ ग्रेट माई कॉक फील्स इनसाइड ऑफ यू। एंड ड्यूरिंग दिस, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा ही आप दोनों को एक्सपोजेबल बनाता है और आप दोनों की फैंटेसीज को बिल्डअप करता है। बट वन मोर थिंग इज कि इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन। ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए करना है, सबको करना है। मैं बात उनकी कर रही हूँ जिनके अंदर ही अंदर डिज़ायर है बट वो नहीं कर पाते, जिनकी इच्छा है बट जाहिर नहीं कर पाते, या फिर जो इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं बट करे कैसे, शुरू कैसे करे, कहाँ से करे, ये समझ में नहीं आता, या फिर बहुत लोग शाय होते हैं बट अपनी अंदर ही अंदर फैंटेसी को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ उस तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर को ही अपने जैसा बनाना चाहते हैं। चाहत बुरी बात नहीं होती, बट आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो वो सही या गलत हो सकता है। डोंट प्रेशर, कभी भी अपने पार्टनर को प्रेशर मत करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताने की कोशिश करिए। अगर वो समझे बहुत बढ़िया बात, नहीं तो इट्स योर बैड लक। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपने बेड पे कुछ ऐसे वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंस का कैसे इस्तेमाल करोगे, या फिर शुरू कैसे करोगे, या फिर क्या कहोगे। डर्टी टॉक का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गालियाँ दे दो, या फिर डर्टी टॉक का मतलब ये नहीं है कि आप स्लैंग लैंग्वेज टाइप बहुत ही घटिया टाइप के होते हैं जिसको आप इंसल्ट ही कर दिए उसको, नहीं। आई मीन टू से आपको कुछ ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो उसको हिट करे, जो उसे समझ में आए, जो उसे पसंद आए, या फिर जो उसको हेल्प करे टर्न ऑन होने में। एज लाइक के नंबर 1, आप उसमें, या फिर जो भी है आपका पार्टनर, ही है और शी, आई डोंट नो, उसमें आपको क्या पसंद है, उसे आप ये बता सकते हो कि आपको क्या उसका टच करना पसंद है, क्या आपको उसका किस करना पसंद है, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट करता है, या फिर आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद है, या फिर आपको उसका वो जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। लाइक यू हैव सच अ परफेक्ट थिंग्स आई वॉन्ट, और यू टेस्ट सो गुड डियर, और योर परफॉर्मेंस सच आ नाइस वे, लाइक आई लव द साउंड यू आर मेकिंग। बट सबसे पहली बात पता है क्या, इन सब के लिए आपको अपने पार्टनर को जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप उसको बोल रहे हो कि उसमें आपको क्या पसंद है, ठीक वैसे ही उसको भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना ये सुनने का कि उसकी कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। तो जैसे बोलने में आप इतना ज़्यादा मतलब कि एक्साइटेड हो, इससे आपको एक्साइटमेंट होती है, सुनने वाला भी तो उतना ही एक्साइटेड होना चाहिए ना। तो इसीलिए पार्टनर को भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और
और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। एंड नंबर 2, उसको बताओ कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो। What is desiring for you? What is extreme for you? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए एक्सट्रीम हो सकता है और वो आप उसमें चाहते हो। क्या एक ऐसी चीज़ें अगर वो करती है तो आपके लिए ये मोस्ट ज़्यादा डिज़ायरिंग है आपके लिए, आपको एक्सट्रीम पोस्ट पे, आपको क्लाइमेक्स तक पहुंचाने में बहुत हेल्प कर सकता है, जो आप चाहते हो अंदर ही अंदर से, और आप ये चाहते हो कि वो आपके लिए करे। सबसे पहली बात, कोई भी इंसान अंतर्यामी तो होता नहीं, कोई भी इंसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो हाव भाव से समझ तो जाते हैं, बट सारे समझ जाए, प्यार करते हैं हम तुमसे, तुम समझ जाओ, ये बोली बिल्कुल बेकार वाली बोली है। अगर हम नहीं समझेंगे, अगर हम अपने इमोशंस को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, मतलब के एक्ट के ज़रिए या डायरेक्टली वर्ड के ज़रिए अगर हम एक्सपोज नहीं करते अपने पार्टनर के सामने, तो हमारा पार्टनर नहीं समझ पाता। एज लाइक के जस्ट रिलैक्स बेबी, जस्ट लेट मी टेक केयर ऑफ यू, स्मूथली एंड स्मूथली। Don't worry, Jan. What do you feel? Trust me, this feels so amazing. और I'm dripping wait for you. कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो करने से नहीं, सिर्फ बोलने से ही इंसान को फ़ायदा पहुंचता है, या फिर उसको समझ आती है। उसको आप बताओ कि आप उससे क्या चाहते हो और वो आपसे, मतलब कि आप क्या चाहते हो कि वो आपके लिए करे। कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं ना जिसको वो नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कुछ भी करे, बस मैं करता जाऊं या फिर मैं करती जाऊं और वो बस मुझे सपोर्ट करे। बट इसके लिए भी पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कन्वर्सेशन ही एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा वे है जो आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करता है, बॉन्डिंग को बिल्डअप करता है। एक दूसरे को समझना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कन्वर्सेशन से ही होगा। डायरेक्टली अपने पार्टनर को बताओ कि आपको उसमें क्या पसंद है, उसके बूब्स पसंद है, उसके हिप एरिया पसंद है, उसके बाल आपको बहुत पसंद है, या फिर उसका नेक एरिया आपको बहुत पसंद है। ये जो वे होता है, ये जो बोलने का जरिया होता है, योर नेक इज सो लवली, सो अट्रैक्टिव, यानी कुछ और तरीके से बताया, आप अपने तरीके से बताना, या फिर तुम्हारे लिप्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मन करता है ना हमेशा किस करती जाऊँ या फिर किस करता जाऊँ, व्हाटएवर। ये जस्ट कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको इस्तेमाल करने होते हैं ऑन द बेड, जिससे आपकी पार्टनर जो है वो एक अमेज फील करेगी या फिर करेगा, व्हाटएवर, वो ऐसा फील करेगा या फिर करेगी। आप उसको इतना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ। ये जो वे होता है, टेक्निक होता है, वर्ड्स होता है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। स्लैंग लैंग्वेज कुछ सेकंड के लिए काम करता है, कुछ दिनों के लिए काम करता है, बट रेस्ट ऑफ योर लाइफ नहीं काम करता। सिर्फ इमोशनल वे से, रोमांटिक वे से, पोर्ट्रेट तरीके से ही अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो ही वो इफेक्टिव होता है। यस, अगर आप और आपका पार्टनर स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करने में कंफर्टेबल हो, देन इसमें क्या वरी होने की बात है, बट ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मुझे स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मेरा हस्बैंड जो है उसने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। बट ये पार्टनर पे डिपेंड करता है। अगर आप और आपका पार्टनर स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करने में कंफर्टेबल हो, देन आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने तरीके से। मेरे बोलने का मतलब यही है कि बोली का इस्तेमाल भी करो, हमारी जो मुंह होते हैं सिर्फ चबाने के लिए नहीं, और भी बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर से ज़रूर करें, एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।